कैसे होना था, दिमाग की बात चल रही, इतना पावरफुल है, इतना स्ट्रांग है कि उसने इतना जहर स्टोर कर लिया था शरीर में। तो अगर आप लोग अच्छा सोचते हैं, आपकी सोच अच्छी है, पॉजिटिव एनर्जीज को गेन करते हैं, तो आपके शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो स्ट्रांग होते हैं, वो विकसित होते हैं, हेल्दी होते हैं। लेकिन हम जितना नेगेटिव सोचेंगे, जितना नकारात्मक सोचेंगे, उतने हमारे ये शरीर में जो ऑर्गन्स हैं वो सिकुड़ते जाते हैं। पता चली मेरी बात? तो अगर आप दिमागी रूप से तंदुरुस्त हैं तो दिमाग जो है वो 24 घंटे में 6 बार अपने अंदर से व्हाइट कलर की एक एंटीबायोटिक ड्रॉप लीक करता है, और वो ड्रॉप जो है वो हमारे सलाइवा के साथ मिक्स होकर डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके डाइजेस्ट होने के बाद में पर्टिकुलर उसी ऑर्गन के ऊपर अपना 100% इफेक्ट दिखाती है जो कि कमजोर चल रहा है। लगाइए ताली। पता चलिए आपको कि ये जो हम टिकिया खा रहे हैं, इंजेक्शन लगवा रहे हैं, उससे बेहतरीन मेडिसिन है कि आप अपने दिमाग को एकाग्र करके, उसको विकसित करके, उसको प्रसन्नचित कैसे रखें। दिमाग को तरोताजा रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए खुराकें भी हैं। सुप्रीम पावर ने दिमाग के लिए टॉनिक दी है, वो बिल्कुल दिमाग के जैसी ही दिखती है। आपने कभी अखरोट साबुत खोल के देखा है? साबुत अखरोट खोला आपने तो साबुत अखरोट के अंदर से जो गिरी निकलती है, वो गिरी हमारे ब्रेन की जीरोक्स कॉपी है कि नहीं? तो सुप्रीम पावर ने, जिसने हमारा ये पंचतत्वीय शरीर का निर्माण किया है, उसने इस शरीर से संबंधित हर एक बीमारी का, हर एक ऑर्गन से संबंधित कोई ना कोई फूल, पत्ती, फल, ड्राई फ्रूट इस धरती पे हमें दिया हुआ है, लेकिन हमें ज्ञान नहीं है कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। आप लोगों को भी पता होगा, मुझे भी ज्ञान है कि अगर अखरोट प्रतिदिन एक खाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारे दिमाग को वो संतुलित आहार देगा। लेकिन कभी तो हमारे घर में अखरोट होता नहीं है, जिस दिन आ गया 1-2 किलो तो हम टेबल पे बैठ के उसको आज ही खत्म कर देंगे, ऐसा होता है। तो ये शरीर बड़ा इंटेलिजेंट है, इसको अगर आपने, इसको जरूरत है 1 अखरोट डेली, तो जब मैंने 1 अखरोट खा लिया तो इसमें उससे मिलने वाला जो तत्व था, उससे मिलने वाली जो खुराक थी वो खींच ली। आगे जो मैं दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 10वां अखरोट खाऊंगा वो कहां जाएंगे? वो वेस्ट जाएंगे, वो वेस्ट में जाएंगे। मतलब जो खींचना था, 2 बादाम अच्छे हैं खाना की 100 ग्राम। अगर प्रतिदिन 2 खाएंगे तो आप देखेंगे 2 महीने में आपके शरीर में एक निखार आ जाएगा। लेकिन 1 दिन में किलो खा लिए तो क्या हो जाएगा? कब्ज हो जाएगी और कुछ नहीं हो जाएगा, फायदा कुछ नहीं मिलेगा। तो उस सुप्रीम पावर ने हर एक ऑर्गन से रिलेटेड 1-1, 2-2 चीजें इस प्रकृति में भेजी हुई हैं। अभी बात चल रही है कि दिमाग को तंदुरुस्त कैसे रखना है। तो दिमाग को तंदुरुस्त रखने के लिए हमारे हार्ट का तंदुरुस्त होना बहुत जरूरी है। हेल्दी ब्रेन कब मिलेगा? जब हमारा ब्लड प्रेशर 120/80 है। कितना है? जैसे ही ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब होगा, इसका सीधा अटैक जो है वो हमारे ब्रेन पे पड़ना शुरू हो जाएगा, दिमाग की नस नलियां कमजोर होना शुरू हो जाएंगी। इसलिए चाहे आप छोटे क्लिनिक में जाते हैं, बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, सबसे पहले आपका क्या चीज चेक किया जाता है? बीपी। और बीपी आपका 120/80 होना चाहिए। हाँ, 130/90 भी चल जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि वो इतना प्रेशर जब सबसे पहले ब्रेन में पहुंचेगा, ब्रेन की नस नलियां, ब्रेन के जो 150 पार्ट है हमारे दिमाग में, जिसमें से हम मात्र
बड़े बड़े सर्जन जो हैं वो मात्र 2, 4, 5 हिस्सों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, बाकी का 145 हिस्सा दिमाग का राम भरोसे है। तो दिमाग को तंदुरुस्त रखने के लिए क्या होना चाहिए? हमारा बीपी नॉर्मल होना चाहिए। और बीपी नॉर्मल कब होगा? जब हमारा हार्ट हेल्दी होगा। तो हार्ट हेल्दी कब होगा? जब हमारा पेट हेल्दी होगा। आपने सुना है पेट साफ तो हर रोग माफ, सुना है? तो पेट में ऐसी चीजें पहुंचानी है हमने जो हमारे शरीर को फायदा दे। अब आज की डेट में जितने भी रिफाइंड मटेरियल चले हुए ना वो जहर है। चाहे आप रिफाइंड ऑयल्स ले लीजिए, रिफाइंड शुगर ले लीजिए। एक और बीमारी की तरफ मैं आपको ले चलता हूं जिससे आपके बहुत से बूढ़े बुजुर्ग लोग, आपके फैमिली मेंबर जो 40 अबव हैं वो जूझ रहे हैं। इस प्रॉब्लम का नाम है नी पेन, स्लिप डिस्क, सियाटिका। सुनते हैं ये सारी चीजें, हड्डियों से संबंधित रोग। कारण क्या है? कारण यह है कि हम अपनी जीभ के स्वाद के लिए हलवाई की दुकान के सामने खड़े होकर देखते कौन सी खाएं मिठाई। ऐसा देखते आज मिठाई खाने को बड़ा मन हो रहा है, तो अब उस मिठाई में डाला क्या गया है? उस मिठाई में डली है शुगर, चीनी। और चीनी का 1 चम्मच, चाहे मिठाई के रूप में, चाहे चाय के रूप में, चाय के या दूध में डाल देते हैं उसके रूप में, आपके शरीर में 1 चम्मच चीनी का जाता है और 3 चम्मच कैल्शियम के वो खींच के लाता है, यूरिन के रास्ते बाहर फेंकता है। मेरी बात को आप आसानी से फॉलो करें, इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जो गाय भैंस के व्यापारी लोग होते हैं ना, गाय भैंस बेचते हैं, खरीदते हैं, तो जब ये अक्सर ऐसा करते हैं कि जब आप में से किसी ने उनको बोला ना कि मुझे गाय चाहिए अच्छा दूध देने वाली, बोला हाँ जी आ जाइएगा, ये वाली गाय है, सुबह आपको हम इसकी धार निकाल के बता देंगे कितना दूध देती है। तो आपने बोला मैं पक्का आऊंगा। अब पक्का तो आप आएंगे सुबह, तो उसने पिछले शाम को ही क्या कर दिया, गाय को 1 किलो चीनी और 1 किलो चावल की खीर बना दी। 1 किलो चीनी डाल दी पानी में और 1 किलो चावल डाल दिया, खीर बन गई और गाय उसको खा गई। अब गाय एक रात में ही सिर्फ 6, 7, 10 घंटे, 12 घंटे में क्या होगा कि गाय दुगना दूध देगी। जितना अगर 2 लीटर देती थी तो वो 4 लीटर देगी सुबह। आप बड़े खुश होंगे ये 4 लीटर दे रही है। जब वो गाय आपके घर पहुंचेगी तो फिर से 2 लीटर पे आ जाएगी। तो वो जो 2 लीटर एकदम से बढ़ गया 6, 7, 8, 10 घंटे में, वो कैसे बढ़ा? चीनी से। तो यहीं से आप सोचिए कि चीनी कितना बड़ा जहर है। खाते हैं आप सभी लोग? तो आपको ये घुटनों की समस्या जो है ना, ये 40 के बाद पक्का आएगी। सर क्वेरीज मैं कंप्लीट करने के बाद एक मिनट, हाँ जी, इसी से रिलेटेड है जी। हमारे जैसे लोग जो हमारी उम्र के हैं वो तो चीनी वगैरह खाते हैं, गुड़ खाते हैं, उनको तो शुगर होना जायज है। पर आजकल तो छोटे बच्चों के टेस्ट किए जाते हैं, उनको शुगर होती है, वो कहाँ से आती है? वो माँ बाप से आती है। ठीक है, थैंक यू। हेरिडिटरी प्रॉब्लम को कहां पहुंचा था मैं? चीनी जितना हो सके अपने माता पिता को, अपने बूढ़े बुजुर्गों को, जहां तक आपका दायरा, उनको बोलिए कि गुड़ खा लीजिए। कभी बहुत मीठा खाने को दिल करे, गुड़ का सेवन कर लीजिए। या ये जो जूस भी तो मीठे ही होते हैं, जूस पी लीजिए फ्रेश फ्रूट्स का, सलाद खा लीजिए, ये सारी चीजें। लेकिन चीनी को बंद करिए। दूसरे नंबर पे जहर, जिसका नाम लेने जा रहा हूं मैं आपको, उसका नाम है सी सॉल्ट, समुद्री नमक। समुद्री नमक की जगह पे जो ट्रालियों में नहीं बिकता, हम अपने पशुओं को बड़ी अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। पशुओं को हम रॉक साल्ट खिलाते हैं, प्योर गुड़ खिलाते हैं जो बिल्कुल काले रंग का होता है, देखने में बिल्कुल बेकार होता है, प्योर, उसमें कोई मिलावट नहीं। एक चमकाने के लिए उसमें मिलावट होती है कि गुड़ का कलर अच्छा हो जाए।
जितना काला गुड़ होगा उतना अच्छा है। तो वो गुड़ हम गाय भैंस को खिलाएंगे जो अच्छे वाला है। साल्ट जो रॉक साल्ट है, जो प्राकृतिक नमक है, वो हम अपने पशुओं को खिलाते हैं और खुद सी साल्ट खाते हैं। इसके बाद में अगली चीज कार्बोनाइज्ड वाटर। हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, आप सभी जानते हैं। आप जो पेप्सी और कोका कोला पीते हैं उसमें क्या है? ऑक्सीजन है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। नॉर्मल वाटर में मशीनों के जरिए जबरदस्ती जो है वो भरी जाती है CO2, फिर आपको अच्छा लगता है अच्छा। लेकिन जो हमारे शरीर को ऑक्सीजन चाहिए, हम जबरदस्ती उसको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। और अमेरिका में ऐसे लोग हैं, 35% पॉपुलेशन अमेरिका की जो कि 50 अबव है, वो बोन कैंसर से ग्रस्त है, क्योंकि ब्रेकफास्ट कर लिया उन्होंने, वो पैक्ड फूड, उसके ऊपर कोक पक्का चलेगा, कोक या पेप्सी। फिर लंच के बाद भी कोक पेप्सी जरूर पीनी है, डिनर के बाद भी। और बाहर वाले लोग हमारी बातें सीख रहे हैं और हम लोग उनकी सीख रहे हैं। अभी योगा इंडिया है ना, इंडिया का है, नेचुरोपैथ इंडिया का है, आयुर्वेद इंडिया का है। जो डेवलप कंट्रीज के लोग हैं वो इसकी तरफ उनका रुझान ज्यादा है, और हमारे लोग वो कर रहे हैं जो अंग्रेज करते हैं। तो हमारे पास बड़ी, ये देखिए आप नीचे बैठे, नीचे बैठने के फायदे बहुत पता है। एक पहला फायदा है, हमारे ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ हमें डिस्टर्ब नहीं करता है, हम इसमें जो वो अच्छा पढ़ सकते हैं नीचे बैठ के। गुरुकुलों में नीचे पढ़ाया जाता है। अब डेस्क के ऊपर आगे बच्चा क्या पढ़ेगा? डेस्क के ऊपर उसको खींचे, धरती खींचे जा रही है, खींचती है ना गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जानते हैं। तो अभी मैंने आपको बोला था कि हार्ट को हेल्दी रखने के लिए पेट को हेल्दी कैसे रखना है। तो पेट को हेल्दी, पेट तभी रहेगा जब आप ऋतु के अनुसार भोजन खाएंगे, ऋतु के अनुसार। अब मक्की का सीजन आता है, सर्दियों का मौसम है, तो कौन सी रोटी खानी चाहिए हमें? मक्की की खानी चाहिए, बाजरे की खानी चाहिए। अब कनक अभी लगी है, तो इससे आगे वाला जो मौसम है उसमें क्या खाना चाहिए हमें? कनक और चना मिस्सी रोटी खानी चाहिए। लेकिन हम तो सिर्फ कनक ही खा रहे हैं ना, गेहूं खा रहे हैं। पहले लोग जो है वो खेतों में चना भी बीजते थे गेहूं के साथ, वो मिस्सी रोटी बन जाती थी। तो पेट को तंदुरुस्त रखने के लिए, पेट को फिट रखने के लिए क्या करना है? हमें मैक्सिमम फाइबर फूड खाना है। और फाइबर किस चीज में होता है? जो गेहूं का छिलका आप निकाल देते हैं ना, गेहूं जब पिसता है तो वहां पे जो मिल्स होती हैं, चक्कियां होती हैं, वहां पे उसका छिलका निकाल दिया जाता है, और उस छिलके को जो है वो बोरियों में पैक करके पशु आहार में भेज दिया जाता है। नाम दिया उसको चोकर। क्या बोला है? चोकर ही तो था जो फाइबर था गेहूं में, वो तो हमने निकाल दिया। अब बचा क्या? बेकार चीज, वो हमें क्या करेगी? कब्ज। तो कब्ज के कारण हर रोग शुरू होता है। तो कब्ज को से दूर रहने के लिए हमें मैक्सिमम फाइबर फूड, सुबह का खाना राजा की तरह कैसा खाना होना चाहिए? अनमोल खाना, जैसे जिसमें के फल फ्रूट। एक अंग्रेज जो फॉरनर, वो अपने दिन की शुरुआत जूस के गिलास से करता है। किससे करता है? और आप लोग, हम लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं चाय से। चाय का कोई एक फायदा बताइए, कोई आप में से कोई एक फायदा बताइए चाय का। एक भी फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। दूसरा, प्लीज बीच में आप बोल रहे हैं तो मुझे अगली लाइन फिर मैं मिस कर रहा हूं। मैं भी 40-45 साल का आदमी हूं, बीच में बातचीत ना करें प्लीज। अभी आपसे जिक्र हुआ किस चीज का? पेट का। पेट साफ तो हर रोग माफ। अब पेट को साफ करने के लिए सबसे बेहतरीन डिटॉक्सिफायर, जिसे नाम दिया गया है कड़ी पत्ता। जानते हैं कड़ी पत्ता? यहां हमारे पास भरपूर मात्रा में होता है, लेकिन हम लोग उसे किसी सब्जी में नहीं डालते हैं। कि डालते हैं?
और वही सब्जी साउथ में चली जाए, सॉरी वहां साउथ में कड़ी पत्ता होता नहीं है और यहाँ से बोरियां की बोरियां वहां को जाती है, उनकी ऐसी कोई सब्जी नहीं होती है। सांबर में कड़ी पत्ता डलता है, कड़ी में कड़ी पत्ता डलता है, दाल में कड़ी पत्ता डलता है, क्योंकि कड़ी पत्ता जो है वो हमारे शरीर को टॉक्सिक फ्री करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। एनीमा सुना है आप लोगों ने? एनीमा क्रिया जानते हैं? जब किसी माता बहन की डिलीवरी होती है तो उनका डिलीवरी इजी हो जाए इसलिए पेट साफ किया जाता है एनीमा टेक्निक से। तो पहले ऋषि मुनि विद्वान लोग जो होते थे वो नदी में घुस के एनीमा करते थे। हमारी जितनी भी बीमारियां शुरू होती हैं वो बड़ी आंत से शुरू होती हैं। बड़ी आंत पाचन तंत्र, उसमें सभी ऑर्गन्स के एब्जॉर्बिंग पॉइंट हैं। वहां पे लीवर का एब्जॉर्बिंग पॉइंट है, किडनी का है, हार्ट का है। वहां से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं हमारे ऑर्गन्स, लेकिन उसमें गंदगी जम जाने की वजह से हमें समस्याएं आती हैं। तो एनीमा में क्या होता है कि हमारे बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग पानी को गर्म करके उसमें अरिंड का तेल, अरिंड जानते हैं, कैस्टर जानते हैं, कैस्टर अरिंडी नहीं जानते, ये लगा होता जगह जगह। तो अरिंड का तेल इस पानी में, ये पानी का कितना टेम्परेचर होना चाहिए हमारे इंटरनल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, और उसको जो है वो गुद्दा मार्ग से इंजेक्ट करके बड़ी आंत में भरा जाता है और उसकी सफाई की जाती है, जिससे इसके इतने ज्यादा बेनिफिट हैं। इससे डायबिटिक, गैस्ट्रिक, इंडाइजेशन, कुछ लोग बोलते हैं मुझे गैस बड़ी रहती है और माइग्रेन हमेशा रहता है, सिर दर्द रहती है, या नजर दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है, तो उनके लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है एनीमा टेक्निक। अभी इसके बाद में बोला है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, और तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख उत्तराज्ञाकारी। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम इस धरती के ऊपर ही स्वर्ग में हैं, और अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो ये जीवन जो है वो नरक तुल्य है। तो हर समस्या का समाधान